हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य, हमारे पास देवराज इंद्र की तरह अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सके। हमारे पास एक अस्त्र है। कैसा अस्त्र कान्हा? एक ऐसा अस्त्र जो इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। हम सब वृंदावन वासी, हम सब में भले ही रक्त का संबंध ना हो, प्रेम का संबंध तो है। काकी, बालपन में मैं आपकी कितनी मटकियां तोड़ा करता था और आप प्रतिदिन और मटकियां लेकर आती थी ताकि उन्हें फोड़कर मैं प्रसन्न हो जाऊं। ये प्रेम ही है जो अमूल्य है कोई शक्ति जो इस प्रेम से अधिक बलशाली है? हम सभी एकजुट होकर अपनी प्रेम की शक्ति से इस विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं और इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेकर इंद्रदेव के प्रकोप से हम सभी बच सकते हैं। ये तो क्या कह रहा है कान्हा? हम सब ये अखंड पर्वत कैसे उठा सकते हैं? प्रेम से मैया। एक बार प्रयास करके देखते हैं, उसमें क्या हानि होगी। कहिए, आप सब देंगे मेरा साथ? ये भी कोई पूछने वाली बात है कान्हा? हम सदैव हैं तुम्हारे साथ में। हाँ कृष्ण, हम भी आपके साथ हैं। हम वैष्णव की भी सहायता स्वीकार करो कृष्ण। हम भी तुम्हारे साथ हैं कृष्ण। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। सब कुछ आपके समक्ष हो रहा है, फिर भी आप मौन धारण किए हुए हैं। इंद्रदेव को रोकिए महादेव। इंद्रदेव संपूर्ण वृंदावन का नाश करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी देवतागण वृंदावन वासियों के प्राणों को लेकर अत्यंत चिंतित हैं, परंतु आप सब ये कैसे भूल गए कि वृंदावन वासियों के पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ढाल है स्वयं जगत पिता नारायण। और जब तक मेरे आराध्य श्री कृष्ण ढाल बनकर समस्त वृंदावन वासियों के साथ खड़े, तब तक देवराज इंद्र का वज्र या उनकी अन्य कोई शक्ति उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आप सभी से यह विनती करता हूं कि आप मेरे आराध्य की इस लीला का आनंद उठाइए। आज पुनः मेरे आराध्य ने यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में प्रेम से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं। आराध्य,
गोवर्धन पर्वत को उठाकर अटूट प्रेम और विश्वास का जो उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है वो अत्यंत सराहनीय, और इसीलिए आज से ये संसार मेरे आराध्य को गिरिधर के नाम से भी पुकारेगा। अब तो पूरा गांव समर्थ किलाई बाढ़ में डूब चुका होगा। महाराज की जय हो। महाराज, इन सैनिकों ने गोवर्धन का संपूर्ण दृश्य देखा है। क्या समाचार लेकर आए हो, कहो। महाराज, हम सब कुछ अपने नेत्रों से देखकर आए हैं, परंतु उस पर विश्वास करना असंभव प्रतीत होता है। बहरिया मत बुझाओ, जो देखा है वो पता। महाराज, हमने वो देखा कि मुझसे अट्ठास करने का परिणाम जानते हो तुम? तो कृष्ण मात्र अपनी छोटी उंगली से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है? दाऊ, ऐसे क्षण पर कृष्ण की कही एक बात का स्मरण हो रहा है मुझे। वृंदावन मेरा घर है राधे, और सभी वृंदावनवासी मेरा परिवार है। मैं वृंदावन के लिए कोई भी बोझ उठा सकता हूँ। आज कृष्ण ने अपनी बात सिद्ध कर दी दाऊ। अपने वृंदावन परिवार की रक्षा के लिए उसने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत का भार उठा लिया। हाँ राधा, कान्हा की इस गोवर्धन लीला को संसार सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो ये सिद्ध होता है कि वो कृष्ण अवश्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु वो एक धूर्त है, एक मायावी है वो। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु यदि कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे सच में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, तो ऐसे सर्वशक्तिशाली से हमें शत्रुता नहीं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। महाराज, ये समय भयभीत होकर शत्रु के समक्ष हुई पराजय को स्वीकार करने का नहीं, अपितु सत्य का पता लगाने का है। अन्यथा ये धूर्त कृष्ण इस बार भी आपसे बचकर निकल जाएगा। उचित कहा तुमने प्राप्ति। अब तो केवल एक ही मार्ग है जिससे केवल उस कृष्ण और संपूर्ण वृंदावन के विषय में मुझे सत्य ज्ञात हो सके, और वो है स्वयं इंद्रदेव। इंद्रदेव, मैं मथुरा नरेश आपका आह्वान करता हूं, दर्शन दो, अन्यथा मैं इसी क्षण अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। कैसी विचित्र दुविधा है देवराज। कंस है कि आपका आह्वान करने से थक ही नहीं रहा। न जाने उसके मन में कितने प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं देवराज। यदि आपने उसे दर्शन दिया तो वो अवश्य ही आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप सर्वशक्तिशाली देवता है भी या, और यदि आप वहां नहीं गए तो वो सोचेगा कि आप लज्जा के कारण अपना मुख छुपा रहे हैं देवराज। नारायण नारायण, अब इस दुविधा का उत्तर आप कैसे निकालेंगे? देवऋषि, समस्त देवताओं में सर्वशक्तिशाली केवल मैं हूं, देवराज इंद्र, और इस कंस को अपनी शक्तियों का परिचय मैं अवश्य दूंगा। दर्शन दीजिए देवराज, विनती है आपसे, दर्शन दो।
प्रणाम इंद्रदेव। इंद्रदेव, जब देव ऋषि नारद ने मुझे आपकी शक्तियों के बारे में अवगत कराया तब मुझे आभास हुआ कि आप कितने बलशाली हैं। मैं तो आपको संसार का सबसे बलशाली देवता मानने लगा था, परंतु ये क्या सुन रहा हूं इंद्रदेव, कृष्ण ने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को मात्र एक उंगली से उठा लिया है और सभी वृंदावनवासी और पशु आपके महाशक्तिशाली इंद्र के प्रकोप से बच गए। तुमने सत्य सुना कंस। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भले ही उठा लिया हो, किंतु उन तुच्छ वृंदावन वासियों को मेरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम देखना, अपने संवर्तक के साथ मिलकर ऐसा प्रलय उत्पन्न करूंगा कि स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इंद्रदेव का आश्वासन, बस यही तो चाहिए था महाबली कंस को। अब तो कृष्ण का अंत निश्चित है। प्रणाम इंद्रदेव। संवर्तक, श्री कृष्ण के कारण मेरी महानता और शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। यदि मैं इन तुच्छ मनुष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं ले पाया, अपने नाम और पद पर कलंक लग जाएगा। आपके प्रतिशोध की ज्वाला में तो मैं भी जल रहा हूं देवराज, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर हमारी इस विनाशकारी योजना को ही असफल कर दिया है। अब तुम अकेले नहीं, हम दोनों एक साथ प्रहार करेंगे। तुम्हारी शक्तियों और मेरे वज्र के संगम से हम इस गोवर्धन पर्वत को छिन्न भिन्न कर देंगे। कदाचित ये इंद्रदेव किसी अन्य विनाशकारी योजना की तैयारी में जुटे। अब तुम क्या करोगे कान्हा? कैसे बचाओगे सबको इंद्रदेव के प्रकोप से? आप सभी की भांति मैं भी गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गया हूं था। अब हमारी सुरक्षा का दायित्व गोवर्धन पर्वत का है। समर्थक, देखिए अफसर, वर्षा थमने लगी है। प्रतीत होता है कि इंद्रदेव का क्रोध शांत हो रहा है। मैया को कौन समझाए कि ये इंद्रदेव इतनी शीघ्र पराजित होने वाले नहीं है। वृंदावन वासियों, संवर्तक की पराजय को अपनी विजय समझने की भूल मत करना। मेरे प्रकोप से बचने के लिए तुमने जिस गोवर्धन पर्वत को चुना है, अब मेरा प्रकोप केवल उस गोवर्धन पर्वत तक बरसेगा और वो भी तब तक बरसेगा जब तक तुम अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेते। उच्च वृंदावन वासियों, गोवर्धन पर्वत की शरण में आए हो ना? अब मैं भी देखता हूं कब तक ये तुच्छ गोवर्धन पर्वत
तुम्हारी रक्षा करता है। अब मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा और अपने प्रकोप को बरसाता रहूंगा जब तक तुम मेरे समक्ष झुक नहीं जाते। और ये देवराज इंद्र का प्रण है। महादेव, असहाय मनुष्य को हानि पहुंचाने का प्रण लेकर इंद्रदेव देवराज कहलाने के योग्य तो कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि देवता तो वो होते हैं जो अपने धर्म और कर्म से सबका उद्धार करते हैं। किंतु इंद्रदेव को देखिए, वो अपने अहंकार और अभिमान की बेड़ियों में बंद कर सब कुछ भूल चुके हैं। वृंदावन वासियों की शक्ति बनने के स्थान पर उनका संकट बन चुके हैं। महादेव, ये प्रलय और कब तक चलेगा? श्री कृष्ण तो इसी भांति पर्वत को उठाने में सक्षम है, किंतु वृंदावन वासियों का क्या? वो सब कब तक इसी भांति गिर के नीचे रहेंगे? ये समय वृंदावन वासियों के धैर्य के टूटने की प्रतीक्षा करने का नहीं, ये समय है इंद्रदेव के अहंकार के टूटने की प्रतीक्षा करने का। और जब तक देवराज इंद्र के ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब तक मेरे आराध्य श्री कृष्ण गोवर्धन गिरी को इसी प्रकार अपनी एक अंगुली पर उठाए रखेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। हम और तक जैसा बलशाली उस कृष्ण से पराजित नहीं हो सकता। महाराज, यही सत्य है। स्वयं इंद्रदेव के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ आपको ये दुखद समाचार देने। परंतु महाराज, इंद्रदेव ने यह भी कहा है कि चाहे उन्हें स्वयं ही दिन रात वृंदावन पर्वत पर प्रहार क्यों न करना पड़े, वो वृंदावन वासियों का अहंकार तोड़कर रहेंगे। महाराज, यदि इंद्रदेव ने आश्वासन दिया है तो हम प्रतीक्षा करेंगे। पूर्णतः सच रहो, उस कृष्ण को मारने का कोई भी अवसर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियां अर्जित कर ली हैं। अब वृंदावन वासियों को मेरे समक्ष झुकना ही होगा। मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियां अर्जित कर ली हैं। अब वृंदावन वासियों को मेरे समक्ष झुकना ही होगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, हम सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित। अरे, संभल के बैठ जाइए। मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। देखो, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, किंतु क्या करें, जिस अप्सरा को भोजन लाने भेजा था वो अभी तक आई ही नहीं। क्या अप्सरा आएगी मेरे लिए भोजन लेकर? केवल तुम्हारे लिए नहीं, समस्त वृंदावन वासियों के लिए। तनिक प्रतीक्षा करो, अप्सरा लोग बहुत दूर है ना, इसलिए उसे आने में समय लग रहा होगा। जब तक वो भोजन लेकर आती है, मैं तुम्हें अप्सराओं की कथा सुनाऊं? हमें भी अप्सराओं की कथा सुनाओ ना राधा।
कथा सुनने से भी भला किसी का पेट भरा है तो आज भरेगा। मैं भी देखता हूं कब तक कैसे ही भूखे प्यासे रहते हो तुम वृंदावन वासी। कान्हा, बच्चे भूख प्यास से व्यथित हैं। अधिक समय तक इन्हें बहलाना संभव नहीं होगा। तुम्हें शीघ्र ही कुछ करना होगा कान्हा, अन्यथा इनकी ये पीड़ा सबका मनोबल तोड़ देगी। क्या विचार चल रहा है तुम दोनों के हृदय में? दाऊ, वृंदावन वासियों की पीड़ा का अंत अवश्य होगा। बस कल तक की प्रतीक्षा कीजिए। अक्रूर, पूर्णतः सच रहो। इस कृष्ण को मारने का कोई भी अवसर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्षमा करिए महाराज, परंतु इस समस्या का समाधान केवल हिंसा ही है क्या? कोई अन्य मार्ग भी तो हो सकता है। अस्ति! मौन रहो। महाबली कंस को तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। कदाचित महारानी अस्ति उचित कह रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद भी है? क्षमा करें महाराज, किंतु एक विचार बार बार मेरे हृदय में आ रहा है। कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर कदाचित हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। अन्यथा आप ही बताएं, केवल एक उंगली से संपूर्ण गोवर्धन गिरी को भला कोई कैसे उठा सकता है? और साक्षात इंद्रदेव के प्रकोप से इस भांति डटकर कोई सामना कैसे कर सकता है? और तो और महाराज, आपने कृष्ण का वध करने के अनेक प्रयास किए, किंतु इसके पश्चात भी वो आपको हानि पहुंचाने का भी मथुरा नहीं आया। ये उसकी दयालुता नहीं तो और क्या है महाराज? उन्होंने हमें बार बार अवसर दिए और हमने बार बार निरादर किया। इसलिए अब मुझे लगता है कि हमें कृष्ण से सुलह कर लेनी चाहिए। उचित किया महाराज। इस दुस्साहस का दंड केवल मृत्यु है। महाराज, कायरों और राजद्रोहियों के लिए मथुरा नरेश कंस के दरबार में कोई स्थान नहीं है। अंत कर दीजिए इसका। अक्रूर, वर्षों से तुम मेरे निष्ठ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूं अपनी भूल सुधारने का। गोवर्धनगिरी जाओ और स्वयं देख कर आओ कि वह क्या हो रहा है। तुम्हें स्वयं ही आभास हो जाएगा कि वो कृष्ण केवल एक माया है, ना ही कोई अलौकिक शक्ति। जो आगे भैया, अप्सरा कब आएगी भोजन लेकर? भूख से अब और प्रतीक्षा नहीं होती। बस पुत्र, तनिक प्रतीक्षा और करो, भोजन आता ही होगा। राधा, तुम और कान्हा इन सब की पीड़ा दूर करने के लिए जो कुछ करने वाले हो वो शीघ्र करो। इनकी यह स्थिति अब और नहीं देखी जाती मुझसे। तनिक धैर्य रखिए दाऊ, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम भूख से कितने व्याकुल हो। मेरे पास भोजन तो नहीं है तुम्हारी भूख शांत करने के लिए, किंतु एक समाधान अवश्य है। कैसा समाधान? कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम? उससे भूख कैसे शांत होगी राधा? आप सब इस बात से तो परिचित है ना कि कृष्ण हम सबसे कितना प्रेम करता है। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हम सबको यहाँ पर ले आए। ये कृष्ण का और आप सबका प्रेम ही तो है, उसकी एकता की शक्ति है जिससे हम
इंद्रदेव का सामना कर पा रहे हैं। हम सबका तो दायित्व बनता है ना कि कृष्ण को अपने प्रेम का समर्पण करें। तो कहिए, देंगे आप सब मेरा साथ कृष्ण की शक्ति बनने में? कृष्ण 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 कृष्ण। धन्य है देवी राधा, कितनी सरलता से उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण नाम का जाप करने के लिए मना लिया। परंतु महादेव, देवी राधा ने ऐसा क्यों किया? वरुण देव, कृष्ण नाम की शक्ति से जो ज्योत प्रज्वलित होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो संसार की हर एक पीड़ा को हर लेती है। मेरे आराध्य के नाम के जाप से ही हृदय को असीम शांति प्राप्त होती है। आप सब देखना, अभी कुछ ही क्षणों में सभी वृंदावन वासियों की पीड़ा कम होने लगेगी। महादेव, तब तो हमें भी श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। अवश्य। कृष्ण 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 कृष्ण। अरे बार, ये क्या देवराज इंद्र, सब श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। ना केवल मनुष्य अपितु समस्त देवतागण भी, किंतु आप नहीं। अब आप श्री कृष्ण के नाम का जाप कब से आरंभ करेंगे देवराज इंद्र? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कान्हा, ये कैसी विचित्र चमक जागृत हो रही है सभी गांव वालों के भीतर। यही तो इन सब के निश्चल प्रेम की ज्योत है दाऊ। मेरे लिए उनके हृदय में जो प्रेम है वो आशा बनकर प्रज्वलित हो रहा है। इसलिए मैंने इन्हें कृष्ण का नाम जपने के लिए कहा दाऊ। कृष्ण कृष्ण। ये ध्वनि तो गोवर्धन पर्वत की ओर से आ रही है। कदाचित कुछ तो विचित्र हो रहा है वहां। माया से मन में भय और संदेह पैदा होता है, किंतु ये माया नहीं है, अपितु निश्चल और अटूट प्रेम की दिव्य ज्योति। हे श्री कृष्ण, मुझे अबोध को क्षमा करना। बहुत समय लगा दिया मैंने आपकी दिव्यता को समझने में। कहाँ राजा वो क्रोध? अभी तक आया क्यों नहीं? कंस, प्रणाम इंद्रदेव। अक्रूर की प्रतीक्षा कर रहे हो कंस? कदाचित यह जानकर तुम आश्चर्यचकित होगे, तुम्हारा सबसे अधिक विश्वास पात्र अक्रूर तुम्हारा साथ छोड़कर कृष्ण के दिखाए मार्ग पर निकल चुका है। उनका भक्त बन चुका है वो। असंभव! शांत हो जाओ कंस।
तुम्हारे हृदय में अक्रूर को दंडित करने का विचार घर कर चुका है, किंतु अभी अक्रूर की मृत्यु का समय नहीं हुआ। जब मैं पूर्ण रूप से वृंदावन का सर्वनाश कर दूंगा और उन तुच्छ वृंदावन वासियों के पास मेरे समक्ष झुकने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं होगा, तब अक्रूर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति के जिस मार्ग का चयन उसने किया है वह उचित नहीं था। सर्वशक्तिशाली इंद्र की भक्ति ही उचित थी, जिस प्रकार तुम करते हो। इसलिए कुछ समय और प्रतीक्षा करो और देखो कैसे मैं वृंदावन और अक्रूर पर अपना वर्चस्व स्थापित करता हूं। राधा, दाऊ, अब मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता है। इस अध्याय का सबसे कठिन समय प्रारंभ हो चुका है। दादा, ये जल तो दूषित है। जल ही जीवन है और जल ही अमृत, इसलिए मैंने इस जल को ही दूषित कर दिया। जब पीने योग्य जल ही नहीं होगा तो तुम वृंदावन वासियों के लिए इस पर्वत के नीचे शरण लेना असंभव हो जाएगा। अब मैं भी देखता हूं कैसे तुम सब मेरे समक्ष नतमस्तक नहीं होते। यही दंड है तुम्हारे दुस्साहस का। देवराज इंद्र, ये पाप है। मेरी विनती सुनिए, त्याग दीजिए अपने हट को। बस कीजिए देवऋषि, आप इतनी विनती क्यों कर रहे हैं? यदि इतने ही असहाय हैं आपके ये प्रिय वृंदावन वासी, तो ये अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जब तक ये मेरा देवराज इंद्र का वर्चस्व स्वीकार नहीं कर लेते, मैं इसी प्रकार अपना प्रकोप इन पर बरसाता रहूंगा। आज पूरे 7 दिन हो गए इंद्रदेव को निर्दोष वृंदावन वासियों को सताते हुए। महादेव, उनका यह अन्याय कब तक चलता रहेगा? कब तक इंद्रदेव उनके धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे? कब उनकी ये तृष्णा मिटेगी? गौरी, जब तृष्णा अपने चरम पर पहुंच जाती है उसके पश्चात ही तो अमृत की प्राप्ति होती है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, क्योंकि वृंदावन वासियों पर आई इस विपदा का अंत अब शीघ्र ही होने वाला है। ठहरो पुत्र, ये जल पीने योग्य नहीं है। तनिक यहाँ आओ पारस। संसार में सबसे अधिक साहसी वो व्यक्ति होता है जो कठिन से कठिन समय में अपने आंसू पीकर खड़ा हो जाता है।
तुमने आज जो साहस सबको दिखाया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी तृष्णा अवश्य तृप्त होगी। परंतु कैसे? कृष्ण, मेरी तृष्णा तो सच में तृप्त हो गई। उसकी इन एक बूंदों ने मेरी भूख भी तृप्त कर दी। उसकी खून मात्र से कैसे तृप्त हो रहे हैं सभी? अब ये कौन सी नई माया है श्री कृष्ण की? देवराज इंद्र, ये माया नहीं अपितु श्री कृष्ण का प्रेम है।